लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है पीयूष जी का उज्जैन से। एक्चुअल में यह किसी कॉइन के ऊपर सवाल नहीं है, ये डायरेक्ट सवाल लिखा है इन्होंने, लेकिन मुझे अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि इसका जवाब देना चाहिए, इस वजह से इस कमेंट को मैंने शामिल कर लिया। इन्होंने लिखा है कि सर आप इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों को इतनी सही जानकारी देते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं और आपकी वजह से कई भटके हुए लोग सही मार्ग पर आ गए और कॉइन कलेक्टर बन गए और उनकी कई बुरी आदतें छूट गई। फिर भी कुछ लोग आपको गलत क्यों समझते हैं और क्यों बोलते हैं, और आजकल किसी एग्जीबिशन में जाने पर आपका नाम लेने पर दुकानदार क्यों घबरा जाते हैं। पीयूष जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया, मेहरबानी और धन्यवाद। आपने लिखा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो यह हमें तो नहीं पता कि हम काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हम तो बस काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, और हम इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि आप सभी लोग वीडियो देखते हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत रेयर वैल्यूएबल सिक्के हैं और उन्हें जानकारी नहीं है, तो हम हमारी तरफ से उन्हें जानकारी दे पाएँ। सच बात है, कई लोगों की लाइफ चेंज हुई है। हम बेंगलोर एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ पे भी हमें कुछ लोग मिले थे जिनकी बरसों पुरानी शराब की लत, जुए की लत, सट्टे की लत छूट गई और उन्होंने हमें इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कैमरे के आगे आकर बोला कि हाँ, हमें करेंसीपीडिया के वीडियो देखने से बहुत फ़ायदा हुआ और हमारी लाइफ चेंज हो गई। और ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं। लेकिन जैसा कि आपने लिखा है कि आजकल कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं या गलत बोलते हैं, या मेरा नाम लेने पर किसी भी एग्जीबिशन में जाने पर वहाँ के दुकानदार घबरा जाते हैं। तो सही बात है, वहाँ के दुकानदार घबरा जाते हैं, कमेटी मेंबर भी थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से जो फ्रॉड और ठगेरे टाइप के दुकानदार थे। हर दुकानदार बुरा नहीं है, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसी कहावत है। उसी तरीके से कॉइन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़र को भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे दुकानदार हैं जो स्टॉल लेकर आपकी एग्जीबिशन में आते हैं और लोगों के साथ छल कपट करने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं कि एग्जीबिशन हॉल में भी लोगों के साथ कभी कभी बेईमानी करने की कोशिश की जाती है। ब्रिटिश नोट डुप्लीकेट पकड़ाया गया था, वहाँ पर भी मैंने एक्शन लिया था और सामने वाले के पैसे वापस दिलवाए थे। ऐसे ही एक व्यक्ति ने ब्रिटिश सिल्वर कॉइन डुप्लीकेट पकड़ाए थे किसी कस्टमर को, उसका भी केस मैंने सॉल्व करवाया था। और 1957 और 1959 के 50 पैसे किसी व्यक्ति ने किसी भोले वाले व्यक्ति से बहुत ही कम रेट में ले लिए थे, उसमें भी मैंने मदद करवाई थी। मुझे उन सब की दुआएं मिलती है और उन सब का प्यार भी मिलता है। और मेरे नाम से सिर्फ वही दुकानदार चमक रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं जिनके मन में छल कपट या लालच है। तो उनका छल कपट बंद हो गया, उनके मन में जो लालच है वो लालच पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए। करेंसीपीडिया के सब्सक्राइबर्स को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस वजह से कुछ दुकानदार मेरे से घबराते हैं, लेकिन जितने भी ईमानदार दुकानदार हैं वह सब मुझे सपोर्ट करते हैं। कुछ सामने आके करते हैं, कुछ पर्दे के पीछे से करते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत से दुकानदारों का सपोर्ट है। बहुत सी ऐसी कॉइन ऑर्गेनाइजेशन कमेटियां हैं जिनका मुझे सपोर्ट है। इस वजह से मैं यह काम कर रहा हूं और पूरी ईमानदारी से कर पा रहा हूं। और आपका प्यार भी लगातार मिलता रहा तो मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा। और हम निवेदन करते हैं उन सभी ऐसे दुकानदारों से जिनके मन में छल कपट या लालच है, या जो मुझे बुरा समझते हैं, बुरा बोलते हैं, तो आपसे निवेदन है आप कम से कम एक बार मेरा कोई भी वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखें। यदि आपको उसमें एक वाक्य भी गलत मिले तो मैं आपका गुनाहगार हूँ, लेकिन बिना देखे सुनी सुनाई बातों पर यदि आप बोलने लग जाएंगे कि राजज्ञानी चोर है, फ्रॉड है, धोखेबाज है, तो यह गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अल्टीमेटली आप ही की इमेज ख़राब होगी, क्योंकि आपने यदि मुझे गलत बोल दिया और पब्लिक उस चीज़ को समझती है, देखेगी यूट्यूब पे जाके कि नहीं, राजज्ञानी ने तो ऐसा कभी नहीं बोला जैसा किसी और व्यक्ति ने बोला कि राजज्ञानी ने ऐसा बोला, तो अल्टीमेटली होगा क्या, उस बोलने वाले की इमेज ख़राब होगी। तो यदि आप मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं तो सबसे पहले आप जाएं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, अपनी आँखों से देखें, कानों से सुने, उसके बाद यकीन करें। हाँ, ये अलग बात है
कि जैसे जैसे व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो उसकी प्रसिद्धि के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, शरारती तत्व होते हैं जो उनकी प्रसिद्धि को भुनाना चाहते हैं। तो मेरे फ़ोटो लगाकर या द करेंसीपीडिया का नाम लिखकर कई फेक चैनल और कई फेक पेज यूट्यूब और फेसबुक पर बने हैं। वहाँ पर आपको उल्टी सीधी बातें बताई जा सकती है। वहाँ पर आपको कहा जा सकता है कि आपका साधारण सा सिक्का 1000 या लाख में बिक जाएगा। लेकिन द करेंसीपीडिया का जो ओरिजिनल चैनल है उस पर कभी हमने किसी भी सिक्के के बारे में गलत जानकारी नहीं दी है। आप हमारे ऊपर भरोसा रखें और यकीन रखें, हम आपको भविष्य में भी कभी कोई गलत जानकारी नहीं देंगे। तो हमें आपका प्यार, सपोर्ट और साथ यूं ही देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। और बाकी सभी भी देखने वाले, उनके मन में भी यदि कोई भ्रांति होगी तो मुझे आशा है कि वह दूर हो गई होगी। राजज्ञानी के ऊपर आप 100% भरोसा कर सकते हैं।